ओके, सरफेस टेंशन पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, बल्ज वाला प्रॉब्लम जो होता है स्टैंडर्ड। तो ये एक ग्लास सिलेंडर, ग्लास सरफेस पे कुछ हमने वाटर पोर किया है एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन इसने कुछ सर्टन शेप ले लिया है और थोड़ा सा ये एज के बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है ऑप्ट्यूस, इस तरह से थीटा बन रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें ज़रा आप ध्यान से। और इस रीजन में थिकनेस जो है इसकी टी है और ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है इसका एज से फारदेस्ट पॉइंट जो है वो डी है और उस पॉइंट के ऊपर से जो डेप्थ है वो स्मॉल डी है। ठीक है, पहले ज़रा इसको ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और इस डायग्राम को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। चलिए, अब सॉल्यूशन बहुत बेसिक है, वही फोर्सेस बैलेंस करने हैं अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो। लेकिन कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए किसका एफबीडी बनाना है, दैट इज़ द रेलेवेंट थिंग। तो ये मेरा पूरा वो लिक्विड है, वो सिलेंडर की जो एज है वो यहाँ पर है और ये प्रोट्रूडिंग पार्ट है और ये प्रोट्रूडिंग पार्ट एग्जैक्टली कोई ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है, अदरवाइज़ तो फिर डी टी बाई टू हो जाता ना। अगर ये एग्जैक्ट सर्कल होता, सेमी सर्कल होता, तो डी वुड बी टी बाई टू। इसका जो सबसे ज़्यादा दूर गया हुआ पॉइंट है वो डी है, उसके ऊपर से डेप्थ डी है, स्मॉल डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जितना पार्ट ओवर हैंगिंग है लिक्विड का, इसका एफ बी डी बनाएंगे और इसके ऊपर देखेंगे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो, इसके ऊपर अगर हम सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें तो इधर लिक्विड अंदर जो डेप्थ जा रही है ना वो कुछ मान लो एल है, मतलब एक्चुअली ये ऐसा होगा। हम इधर से देख रहे हैं तो हमें ये सेक्शन दिख रहा है, ये इनटू द प्लेन ऑफ डायग्राम जो इसकी डेप्थ जा रही है वो एल है। हम सिर्फ उसका ये सेक्शन देख रहे हैं, अंदर जो डेप्थ जा रही है वो एल है। तो ये जो पूरी अंदर ऐसे लेंथ एल जा रही है, इधर जो लिक्विड है वो उसको इसके अलॉन्ग पुल करेगा। सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लगता है, टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस बट परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ऐसे ये फोर्स पुल करेगा। इधर से आप देखोगे तो वो फोर्स आपको इस तरह से दिखाई देगा, एस एल। एस इज़ द सरफेस टेंशन। मैं एस लिखता हूँ, क्वेश्चन में उन्होंने सिग्मा नोटेशन यूज़ की है, कुछ लोग टी भी करते हैं। सिमिलरली यहाँ जो लिक्विड है ये भी इसको अपनी तरफ सरफेस टेंशन फोर्स से पुल करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इस पॉइंट पे जो अंदर डेप्थ जा रही है वो तो एल है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एग्जैक्टली ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, जो टेंजेंट आ रहा है ना वो एंगल पर है। तो जो लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल लगेगा फोर्स, तो इधर वाला सरफेस या इधर वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ पुल करेगा अलॉन्ग द टेंजेंट, और वो अंदर जो डायमेंशन एल जा रहा है उसके परपेंडिकुलर है। वो कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वाला लिक्विड सरफेस से ऐसे खींचेगा, क्योंकि यहाँ भी एयर लिक्विड इंटरफेस है, तो ये इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। अब नोटिस करना तुम कि यहाँ जो ये टेंजेंट थी ना, ये वाला कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया था, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एक्यूट एंगल 180 माइनस थीटा है। थीटा इटसेल्फ प्रॉब्लम में ऑब्ट्यूस दिया हुआ है, सो 180 माइनस थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो ये इतने लिक्विड मास पे ये दो एसटी फोर्स लग गए, सरफेस टेंशन फोर्स लग गए। अच्छा, अब प्रेशर फोर्स, इधर पूरा बल्क में लिक्विड है तो वो कैसे फोर्स लगाएगा, ये पूरी एक वॉल है अंदर ऐसी जाती हुई। तो एक वर्टिकल वॉल जो होती है एरिया ए की, उसके ऊपर प्रेशर फोर्स इधर से लिक्विड का जो आता है, प्रेशर एक्चुअली लीनियरली वेरी करता है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डिस्कशन है क्लासरूम में। तो हम सेंटर पे प्रेशर निकाल के दैट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा डेप्थ टी है तो टी बाई टू पे प्रेशर कितना होगा ऊपर से, पी नॉट प्लस रो जी टी बाई टू इंटू सरफेस एरिया। तो इस वॉल का सरफेस एरिया कितना है, ये डायमेंशन टी है और जो अंदर जा रहा है वो एल है। तो ये प्रेशर फोर्स लेफ्ट से हो गया। अब इधर राइट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर पॉइंट पे ऐसे लग रहा है,
अब इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट इन जनरल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। तो उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सरफेस का ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया ले लूँगा, क्योंकि वो प्रेशर है तो यूनिफॉर्म ना। आप इस बात को रियलाइज़ करें कि इस सरफेस पे हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो सेम है, चलो प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन वेरिएबल है, लेकिन प्रेशर पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म है, पी नॉट है। तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल में आ सकता है। अगर एग्जैक्ट सर्कुलर सेक्शन होता और हर जगह पे पी नॉट लगता तो फिर वर्टिकल पार्ट कैंसिल हो जाता बाय सिमेट्री, ऊपर नीचे वाले एरोस का। लेकिन ये परफेक्टली सर्कुलर है नहीं, तो वर्टिकल भी कुछ होगा, बट मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो प्रेशर फोर्सेस हैं इनका, ये अपना बार बार हम क्लास में यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा प्रेशर फोर्स का, उसके लिए इस सरफेस एरिया का सिर्फ ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया लेना है जो हॉरिजॉन्टल से देखने पे आपको मिलेगा। तो इसका अगर मैं इधर से कुछ लाइट रेज थ्रो करता हूँ तो जो शैडो बनेगी वो तो इतनी बनेगी ना, T इंटू एल की। तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पी नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला L इंटू टी। अब आप इस हैंगिंग लिक्विड मास पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड आ रहा है सिग्मा एल का कॉस 180 माइनस थीटा कॉम्पोनेंट और पी नॉट टी एल, और राइट साइड आ रहा है ये वाला प्रेशर फोर्स पी नॉट प्लस रो जी टी बाई 2 होल मल्टीप्लाइड विथ टी एल। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टी आ जाएगा। तो ये टी हमारा जो आया ना, ये कौन सा थिकनेस है, ये वाला। नोट कर लिया सबने इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस प्रोट्रूडिंग पार्ट का जो फार्देस्ट पॉइंट डी है उसकी डेप्थ चाहिए। तो फिर अब बड़ी होशियारी से ये इतना पार्ट का एफ बी डी ले लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, यहाँ सरफेस ऑफ लिक्विड है, यहाँ सरफेस टेंशन है। अगेन अंदर जो डेप्थ लेनी है वो एल लेनी है, ये तो फ्रंट सेक्शन है, अंदर जो डेप्थ जा रही है वो एल है। एल छोटा सा है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़ा लेंगे फिर तो वो मुड़ जाएगा। एल एक्चुअली एक स्मॉल डेप्थ है, डी एल भी कह सकते हो उसको, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एल लिखा है। एल इज़ अ स्मॉल डेप्थ, छोटा सा एलिमेंट है। तो यहाँ से सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे पुल करेगा एल लेंथ को पूरा अपनी तरफ एस एल से, लेकिन यहाँ कोई सरफेस टेंशन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये लिक्विड के बल्क में है, सरफेस पे नहीं है। एयर लिक्विड सरफेस पे नहीं है ना, तो सरफेस टेंशन फोर्स ही यहाँ पे आएगा। अब ये जो वॉल बनी पूरी डी और एल डायमेंशन की, इस पे लेफ्ट वाला लिक्विड प्रेशर फोर्स लगाएगा। वो आपको पता ही कैसे लिखते हैं, मिड पॉइंट पे लेके। तो ये डी डेप्थ है, तो डी बाई 2 पे कितना प्रेशर होगा, पी नॉट प्लस रो जी डी बाई 2 इंटू एरिया। इस वॉल का एरिया क्या होगा, ये डी हो गया, और ये अंदर जो जा रहा है वो एल हो गया। और कौन से फोर्सेज हैं, वर्टिकल में तो चलो एम जी भी होगा इसका, लेकिन मुझे से हॉरिजॉन्टल फोर्सेज चाहिए, इसलिए मैं एम जी मार्क नहीं कर रहा हूँ, एक्ट तो करेगा वो। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ऐसे एंगल पे। अगेन इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ हॉरिजॉन्टल में कुछ वर्टिकल में होगा, लेकिन अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मुझे चाहिए तो मुझे इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से देखने पे जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, शैडो एरिया, वो देखना है। तो वो कितना आएगा, अगेन सेम डी इंटू एल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स तो देखो यहाँ भी लगेगा, लेकिन वो तो पूरा वर्टिकल में लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पोर्शन ऑफ लिक्विड, और उसको बैलेंस करना चाहता हूँ मैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स आ रहा है इस सरफेस पे, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बस बैलेंस कर दो इसको। तो लेफ्ट में आ जाएगा सिग्मा एल, एक पी नॉट डी एल, और इधर से पी नॉट प्लस रो जी डी बाई 2 इंटू डी एल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डी आ जाएगा अंडर रूट 2 सिग्मा बाय रो जी।
गॉट इट। आंसर आ रहा है बी और सी। मतलब बेसिकली ये जो पोर्शन है ये सेमी सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टाइप का होगा, ठीक है। वरना अगर सेमी सर्कुलर होता तो फारदेस्ट पॉइंट जो होता उसकी डेप्थ डी एग्जैक्टली t/2 के बराबर होती, ठीक है। तो आई थिंक आंसर हमारा आ रहा है बी और सी आ रहा है। ठीक है, नोट कर लिया सर ने। अब एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो सिमिलर आइडिया पे था और गलत क्वेश्चन ही गलत था। एंड शॉकिंगली ये एक ऐसा रेयर इंस्टेंस है, एडवांस में वैसे बहुत कम होता है कि एडवांस ने क्वेश्चन में अपनी गलती को नहीं माना, ना आंसर ठीक किया, ना क्वेश्चन में एरर को एडमिट किया। अब ये सेम ही क्वेश्चन था, यहाँ इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है ना, ये प्रोट्रूडिंग पार्ट सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर ये हो ही नहीं सकता, वरना फोर्स ही बैलेंस नहीं होगा। और मान लो कि सेमी सर्कुलर है भी, मान लो भाई ये अगर हम कहें, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें इस तरह आर्ग्यू किया कि नहीं सेमी सर्कुलर दिया हुआ है तो वैसे ही कर लो, तो वैसा करने पे भी जब हॉरिजॉन्टल में सिर्फ फोर्स बैलेंस करेंगे, एक्चुअली सेमी सर्कुलर अगर मान लेंगे ना तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस हो नहीं पाएगा। पर चलो हम उसकी चिंता छोड़ भी दें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर लें अगर, तो भी जो आंसर आता है आईआईटी ने वो आंसर नहीं दिया, उसमें एरर था। और ये बड़ा मतलब शॉकिंग है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी उस टाइम, ठीक है। तो जनरली ये है मतलब थोड़ा सा ना सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम्स में कॉन्ट्रडिक्शंस और आर्बिट्री आ जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूँगा कि जेईई एडवांस में टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स एंड यू शुड नॉट लूज पीस ऑफ माइंड ओवर अ ट्रबल सम क्वेश्चन विच इज़ अपेरेंटली कॉजिंग सम कॉन्ट्रडिक्शन। तो वहाँ रिसर्च करने नहीं बैठ जाना है, दाएं बाएं ज़रा भी लगे, एम्बिग्विटी लगे तो छोड़ देना, उसके बारे में बहुत नहीं सोचना है। पेपर में बहुत कुछ होता है करने के लिए, जो बहुत डेफिनेट होता है, जो बहुत क्लियर होता है, अनएम्बिगुअस होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब एक बार कर देता हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने सेमी सर्कुलर सेक्शन बताया है, तो फिर क्या होगा, इधर वाले लिक्विड से मैंने इसका एफबीडी बनाया, तो यहाँ एयर वाटर सरफेस है तो ये सरफेस टेंशन, यहाँ लिक्विड एयर सरफेस है तो सरफेस टेंशन, इतने इतने एलिमेंट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अंदर इसकी डेप्थ एल जा रही है, एल छोटी सी डेप्थ है, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसा सेमी सिलेंडर टाइप का एलिमेंट लिया है जिसमें ये लेंथ एल है, पर ये बहुत स्मॉल है क्योंकि फिर न तो मुड़ जाएगा ना, कर्व हो जाएगा फिर वो, ठीक है। बस ख़त्म। अब क्या है, यहाँ पे लगेगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्योंकि ये एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर है, इन एरोज़ का वर्टिकल रिजल्टेंट 0, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट कैसे आएगा, क्योंकि प्रेशर यूनिफॉर्म है इस सरफेस का, इस डायरेक्शन से देखने पे प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, H इंटू एल ही हो जाएगा, P0 इंटू एच एल। और इधर से लिक्विड का जो प्रेशर फोर्स आएगा वो P0 प्लस रो जी H/2 इंटू एच एल आएगा। गलती यहीं पे थी, आईआईटी ने जो आंसर दिया है वो ये रो जी एच मान के दिया हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत जगह पे आप देख सकते हो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने बस इसको इग्नोर कर दिया और वो आंसर जनरेट करके दिखा दिया जो जेईई ने दिया था, बट ऑनेस्टली वो गलत है वो। अब वो क्यों एंटरटेन नहीं हुआ नहीं कह सकते। मेंस तो आपको पता ही है मोस्टली करता ही नहीं है डिस्प्यूट्स को एंटरटेन, लेकिन एडवांस में भी देखो ऐसी जो चीज़ है वो की हुई थी, ठीक है। तो बिल्कुल अपना पीस ऑफ माइंड लूज़ नहीं करना, इन चीज़ों पे प्रैक्टिकली चलना है। वो एक प्रॉब्लम हमसे हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चक्कर में हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे बाकी पेपर ख़राब करने होंगे। बिल्कुल पूरा मतलब मान के चलिए फिज़िक्स में ऑन एवरेज चल ही रहा है कि आउट ऑफ 18 1 और 2 क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, उनको पहचानना है और उनको दूर से नमस्कार करके निकल जाना है। अब कर दो फोर्स बैलेंस हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसको इग्नोर कर देते तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाता। अब वैल्यूज़ डालोगे तो हमारा आंसर आएगा शायद 5.29 mm और उनका 3 पॉइंट समथिंग था। उसका रीज़न ये फैक्टर ऑफ 2 का था।
ठीक है।